ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको जरूर सफलता मिले। आज हम चर्चा करेंगे कि संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म में क्या अंतर है। मेरे बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज हैं कि ये प्रारब्ध कर्म होता क्या है। पहले आप समझ लीजिए। चलिए इसको उदाहरण से समझाते हैं। खेती होती है, अनाज पैदा होता है और अनाज को एक संचित एकत्रित करके एक गोदाम में रखा जाता है। संचित कर दिया गया है, एक गोदाम बना दिया गया, उस अनाज भर दिया गया है, उसको कहते हैं संचित अनाज, एकत्रित अनाज, गोदाम। वैसे ही हमारे बहुत जन्मों के, हमारा सोल है, आत्मा है, बहुत जन्मों का जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे शुभ अशुभ जितने भी कर्म जो हमने इकट्ठा कर रखे हैं वो संचित है। अब उस संचित कर्म से जो शुभ और अशुभ कर्म मिलकर जो हमारा प्रारब्ध कर्म बनता है, जैसे हमारे मनुष्य शरीर की रचना हुई शुभ और अशुभ कर्मों से, वो हमारा प्रारब्ध है। मतलब शुभ और अशुभ कर्म जो हमारे संचित कर्म से हम थोड़ा सा अनाज निकाल लेते हैं, ठीक है, और अनाज जो एकत्रित किए थे उसमें से थोड़ा सा निकाल लिए और उससे एक मनुष्य की रचना कर दी। उसी तरह से अपने शुभ और अशुभ कर्म को हमने निकाल लिया। अगर सिर्फ शुभ कर्म को ही निकालते तो हमारे मतलब पुण्य कर्म हो जाते, तो हमें तो फिर जन्म ही नहीं लेना पड़ता, हम तो सीधा परम धाम जाते, ठीक है, मतलब स्वर्ग की अगर आम भाषा में बात करें तो स्वर्ग जाते। और अगर सिर्फ पाप कर्म निकाल लिए जाते उस गोदाम से तो हमें नरक की प्राप्ति होती। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें वापस से इस धरती पे जन्म लेना है मनुष्य के रूप में। तो हमारे उस गोदाम में से थोड़ा सा पाप कर्म, थोड़ा सा पुण्य कर्म से एक मनुष्य की रचना हो, प्रारब्ध बन के, मतलब वो पहले से प्री डिसाइडेड है, ठीक है। अब आपका जन्म हो गया। अब इस जन्म में आप नया फसल उगाओगे, नए नए बीज भी डालेंगे हम, ताकि नए नए फसल उगे। तो वो हमारा वर्तमान कर्म, नवीन कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मनुष्य अपने इस जीवन काल में पहले तो वो पाप पुण्य लेके ही आया ही है, तो वो भोगेगा। समय समय पे उसके जीवन में सुख का आगमन होगा, समय समय पे फिर उसके बाद परिस्थितियां बदलेगी, फिर दुख आएगा। इस तरीके से वो लेके आया, वो पहले से तय है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वो वर्तमान कर्म भी कर रहा है। हो सकता है सिर्फ पाप कर्म कर रहा हो सकता है पुण्य कर्म कर रहा हो, या फिर से दोनों फिर वही कर रहा है। और वापस वो हो, जब हम मरेंगे, जब हमारी शरीर को छोड़ेंगे, तो वापस वो संचित कर्म में चला जाएगा। जो हम अभी वर्तमान कर्म में करेंगे, वापस वो गोदाम में चला जाएगा। अब ऐसा कोई जादू हो कि वो जो गोदाम वाले अनाज में आग लग जाए। ऐसा बहुत होता था ना, जमींदार लोगों को अगर गुस्सा आ जाए तो किसान कर नहीं दे रहे तो उनके गोदाम में आग लगा देते थे। लेकिन हमारे संचित कर्म में कौन आग लगाएगा? वो ईश्वर ही कदम कर सकता है। पर उसके लिए आपको जो वर्तमान कर्म है, जो नवीन कर्म आप करोगे, वो पूरी तरीके से पुण्य कर्म होना चाहिए, तभी तो। या आप पूरे दिन नाम जाप करोगे, मतलब किसी से कोई गलती ही नहीं करोगे, तो ईश्वर देखेगा, हाँ ये व्यक्ति नाम जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, चलो इसको आग लगा दे, इसके संचित कर्म को। फिर ऐसे शुद्ध आत्मा को सीधा स्वर्ग लेके जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम इतने नवीन कर्म में फिर से वही गलती करते हैं और पाप कर्म करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा प्रारब्ध है, जो हम जी रहे हैं, उसमें शुभ कर्म अशुभ कर्म, जिसको हम कहते हैं ना कुमति सुमति बुद्धि, कुमति बुद्धि, क्योंकि वो शुभ और अशुभ कर्म, पाप पुण्य सब हम लेके भी आए हैं और उसके हिसाब से हमें फल मिलता रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सुख आता है, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, और जो हमारे वर्तमान कर्म है आगे चलकर फिर संचित में जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये संचित कर्म क्या है, ये प्रारब्ध कर्म क्या है और ये नवीन कर्म क्या है। आप सबको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। अब
अब जो हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उससे होता क्या है? उससे हमारा वर्तमान तो सुधरता ही है, वर्तमान कर्म हमारे अच्छे भी होते हैं, साथ साथ जो हमारे संचित कर्म है वो थोड़ा सा घटेगा भी, जो उसमें से पाप कर्म है थोड़ा घटेगा। और ये भी सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब प्रारब्ध के हिसाब से आपके जीवन में दुख आएगा तो आपको उसको सहने की शक्ति बढ़ जाएगी। अब कुछ वंशानुगत बीमारियां होती है, बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनको वंशानुगत बीमारियां होती है, किसी किसी को बहुत जेनेटिक्स बीमारियां हैं, आप हिमोफीलिया है या कुछ ऐसा है, और इंसान इतना कर्म में व्यस्त है, नवीन कर्म इतने अच्छे कर रहा है, भक्ति कर रहा है, योग कर रहा है, उससे उसको सहने की इतनी ताकत हो जाती है, नाम जप कर रहा है कि वो अपने उस वंशानुगत बीमारियों को भी भूल जाता है। इतनी सहने की ताकत आ जाती है, परिस्थितियों से लड़ने की, जूझने की इतनी ताकत हो जाती है कि उन बीमारियों की जो दर्द है, कैंसर है, बड़े बड़े, तभी तो हम सजेस्ट करते हैं, जब हमारे पास भाई बहन ऐसे पीड़ित अवस्था में आते हैं, दुखी अवस्था में आते हैं, तो हम उनको योग करने की कहते हैं, हम उनको ध्यान लगाने की कहते हैं, हम उनको ईश्वर से कनेक्ट होने की कहते हैं, ताकि उनको जो दुख है, उनके जीवन में जो प्रारब्ध के हिसाब से उनके जीवन में दुख आना है और उसमें सहने की शक्ति हमारी बढ़ जाए, हमारी आत्मा में इतनी शक्ति हो कि वो परिस्थिति आए और चुपके से धीरे से निकल जाए, बिना आवाज किए, बिना हमें परेशान किए, बिना हमारे मन की स्थिति को डगमग करने। आपने देखा होगा अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, एक बड़ी बीमारी का पता चल जाए, मान लो किसी को कि मुझे बहुत बड़ा कैंसर है या ऐसी बीमारी का पता चलता है, उनकी दिन रात हिल जाता है पूरा जमीन आसमान, क्योंकि वो मन से कमजोर होते हैं। और मन को मजबूत करने के लिए या तो आप भक्ति मार्ग में नाम जाप करिए, अध्यात्म मार्ग में आप ध्यान, मेडिटेशन, योग, राजयोग करिए, प्रैक्टिस करिए उस पर लगातार, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि परिस्थितियां तो आनी है, निश्चित है कि वो आएगा, पर उस आने में हम पूरी तरह से टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, हम उसको सह जाएंगे। और बहुत सारे आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, युवराज सिंह हैं, उनको कैंसर हुआ, लड़े, आगे बढ़ गए, परिस्थितियां आई, उनको भी डगमगाया, उनको भी उनकी भी थोड़ी इच्छा शक्ति कम हुई, लेकिन फिर इतनी ज्यादा विल पावर मजबूत थी कि वो उससे लड़ लिए। ऐसे संत महात्मा भी हैं बहुत। तो आप आसपास ही नजर डालोगे तो देखोगे कि बहुत लोग तो परिस्थितियों से घबराते ही नहीं है, और बहुत लोग छोटी छोटी परिस्थितियां आते ही घबरा जाते हैं, उनका मन विचलित हो उठता है। तो उस केस में कुछ नहीं, आप नाम जाप करिए, और इतना करिए, आप मतलब इतना योग करिए, इतना ध्यान करिए, अपने इतना परमेश्वर से, अपने परम पिता से इतना कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको वो जो दुख है वो तो आपको महसूस ही ना हो, ऐसा लगे कि हवा का झोंका एक आया और चला गया, आंधी की तरह आया और तुरंत निकल गया, छुआ छुआ मुझे और फिर निकल गया। शांति हो जाती है ना आंधी के बाद, ऐसे महसूस होता है। तो लेकिन क्या होता है, अब लोग है ना, हमारी बातें तो अब हमारे ऑडियंस बन गए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो ये सब सुनते ही नहीं है ना, पूजा पाठ से उनको मतलब होता है, बस अपने वर्तमान कर्म को करते जाते हैं आंख मूंद कर, फिर लास्ट में कहाँ ढूंढ भागते हैं। वो सोचते हैं ना कि ये जितने भी संत बातें, अध्यात्म की बातें हैं, अभी कोई काम की नहीं है। पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत यंग एज में ही होती है, 20-25 टू 40-45, उसके बाद तो आप बैठे हो ये सब करने के लिए। ऐसा ही तो कहते हैं बुढ़ापे में ये सब की जरूरत होती है। ये सब जो संत महात्मा, कौन सुनता है, कौन समझने की कोशिश करता है कि क्या जो उस परिस्थिति से गुजर चुका है या जो उस पे दुखों का पहाड़ होता है, तो वही वीडियो सर्च करते हैं, वही देखते हैं, वही ढूंढते हैं कि ये क्या होता है प्रारब्ध, ये क्या होता है कर्म फल, क्या होता है कर्म सिद्धांत, इन सब का मीनिंग ढूंढते हैं। संचित फल, कर्म फल, वर्तमान कर्म का प्रारब्ध, ये सब क्या है, किस तरह की बातें करते हैं लोग। लेकिन जब आप ईश्वर से कनेक्ट करोगे और पूरी तरह से घुस जाओगे, तो आपको वो जो गोदाम है ना संचित कर्म वाला, उसमें ईश्वर खुद ही आग लगा देगा।
भस्म कर देगा। अब आगे आप कुछ क्वेरी फॉरवर्ड ही नहीं करोगे, सिर्फ आपके अच्छे कर्म ही फॉरवर्ड होंगे। और वर्तमान में अपनी बुद्धि को आप इतना संयम बनाओगे कि आपसे कोई पाप कर्म ना हो। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दो। तो उसके लिए भी क्या करना है, उसके लिए जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होगे, आपके मन में अच्छी अच्छी बातें आएगी कहाँ से? या तो आप नाम जप करो, है ना, या तो आप ईश्वर से बातें करो, कनेक्ट हो जाओ, तभी तो। ये दो ही साधन है ना। या पूजा पाठ करो तो पूरे मन से उन मंत्रों का पूरा तरीके से उच्चारण करके उसके अर्थ को समझ के कोशिश करोगे, और फिर जो कर्म करोगे उसमें किसी का दिल ना दुखाना, हर किसी के लिए शुभ भावना, शुभकामना ये रखोगे, तभी तो आप उस परिस्थिति को सहने की ताकत लेके आओगे। तभी तो आपका संचित कर्म है वो धूम धूम करके जलेगा। नहीं तो फिर वो प्रारब्ध बन के, अब जो वर्तमान भी कर्म करोगे फिर उस गोदाम में जमा होगा, फिर उस पाप पुण्य से आपका एक शरीर के निर्माण होगा, आपका जन्म होगा, फिर प्रारब्ध बन के आप फिर जियोगे, फिर उस तरीके फिर दुख सुख चलता रहेगा। तभी तो हमारी सोल की जर्नी जो लॉन्ग टर्म चल रही है उसमें सुख दुख भरा पड़ा है, हर तरह की सीढ़ी डली हुई है, हर तरह का, किसी का अपमान, अभिमान, अहंकार, हर तरह की सीढ़ी है, खुशी का, हर तरह के अच्छे संस्कारों का, सब तरह की सीढ़ी यहाँ रिकॉर्डेड है। तो इन सारे कर्मों पे ध्यान दीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है संचित, क्या है प्रारब्ध, क्या है वर्तमान कर्म, और कैसे इसको ठीक करना है, कैसे अपने आप को मजबूत करना है, कैसे अपनी विल पावर को बढ़ाना है, ताकि हम आने वाली अपने जीवन में जो सुख दुख है, सुख दुख के क्षण तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सुख सुख आएगा, किसी के दुख दुख ही आएगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तो उन दोनों को सहने की क्षमता होती है। कुछ लोग सुख में इतने अहंकारी बन जाते हैं, अभिमानी बन जाते हैं, तो इन सब का हमें ध्यान देना पड़ेगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। आप सबका साथ अच्छा लग रहा है, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहे खुशी से रहे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।